नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार, जानदार और प्यारा सा टॉपिक लेकर के। बेटा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी। बेटा इसका एग्जाम में सवाल निश्चित रूप से आता ही आता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में दिशा एंड दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा वो भी बताएंगे, क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे सवाल इसके अंदर बन सकते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं आपसे इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो जरूर ले लें भाई। क्या ले लें? बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी की। बेटा सबसे पहले जब दिशा और दूरी की बात आती है तो आपको पता ही है कि दिशा सूचक चिन्ह बनाना आवश्यक है। क्या बनाना आवश्यक है? दिशा सूचक चिन्ह। दिशा सूचक चिन्ह क्या होता है बेटा? ठीक है, ऐसा होता है। अब दिशा सूचक चिन्ह ऐसा होता है, इसमें ऊपर होता है बेटा उत्तर। यहाँ क्या होता है? उत्तर, जिसको आप नॉर्थ कहते हो। क्या कहते हो बेटा? नॉर्थ। तो नीचे दक्षिण होता है जनाब। नीचे क्या होता है? दक्षिण, जिसके बारे में हमें जानकारी है साउथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साउथ। इस साइड में आपका पूर्व होता है। क्या होता है बेटा? पूर्व, जिसको ईस्ट कहते हैं। ठीक है। इस साइड में आपका होता है पश्चिम। क्या होता है बेटा? पश्चिम होता है, जिसको वेस्ट कहते हैं। ठीक है, आपके पास चार मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस। चार मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब भी आप एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा में प्रवेश करते हैं, एक मुख्य दिशा से दूसरी निकटवर्ती मुख्य दिशा में जाते हैं, तो आपको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट होना होता है। तो ध्यान रखना, एक मुख्य दिशा से दूसरी निकटवर्ती मुख्य दिशा में जाने के लिए 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ भी कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। तो एक निकटवर्ती मुख्य दिशा से दूसरी निकटवर्ती मुख्य दिशा में जाने के लिए 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना होता है। कितने डिग्री के पर? 90 डिग्री पर। ठीक है। ये तो बात हुई मुख्य दिशा की। अब बेटा क्या मुख्य दिशाएं होती हैं? नहीं साहब, इसके अलावा और भी दिशाएं होती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी दिशाएं होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुने एक बार। इसके अलावा जो दिशाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। वैसे तो सारी दिशाएं अच्छी होती हैं। ठीक है, एक बार देखें। उसके अलावा ये दिशाएं और होती हैं। ये लो। ठीक है। ये होती है आपकी नॉर्थ। क्या होती है बेटा? नॉर्थ। ये होती है साउथ। ये होती है ईस्ट। और ये होती है आपकी वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। वो क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है वो होती है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है वो होती है साउथ वेस्ट। वो क्या होती है बेटा? साउथ वेस्ट होती है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है। ध्यान से सुने, एक मुख्य दिशा से निकटवर्ती सह दिशा, सह दिशा बोलते हैं इसको, ये मेन दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं हैं। और जो दो मुख्य दिशाओं के बीच की दिशा होती है उसको कहते हैं सह दिशा, को डायरेक्शन। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जब भी आप एक मुख्य दिशा से दूसरी निकटवर्ती सह दिशा में जाओगे तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट होना पड़ेगा। एक मुख्य दिशा से दूसरी सहवर्ती, या फिर एक सह दिशा से दूसरी निकटवर्ती मुख्य दिशा में जाने के लिए 45 डिग्री का कोण। ध्यान रखना, मुख्य दिशा से सह दिशा में जाओगे 45 डिग्री का कोण, सह दिशा से मुख्य दिशा में जाओगे 45 डिग्री का कोण। यहाँ पे भी 45 होगा। सब जगह 45-45 डिग्री का कोण होता है, मुख्य दिशा से सह दिशा के मध्य, सह दिशा से मुख्य दिशा के मध्य। ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के मध्य कितना होता है? 90। तो 45 और 45 90। एक और ध्यान रखें, एक सह दिशा से निकटवर्ती सह दिशा के मध्य जाने के लिए भी आप 90 डिग्री के कोण पर जाओगे। कितने डिग्री का? 90। देखो, नॉर्थ ईस्ट से आप साउथ ईस्ट जाओगे, कितना? 45 और 45 कितना? 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। अगली जो बात है वो कुछ ऐसी है, तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी अपन इकट्ठी कर लेंगे भाई, तो अपने को सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ज़्यादा क्या नहीं होगी? तकलीफ। यहाँ आपका नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ आपका ईस्ट होगा, और यहाँ पे आपका क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये आपका लेफ्ट हैंड है। कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है।
बायां हाथ है आपका, ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ। बाएं हाथ का जो हथेली वाला पार्ट है, ये पाम जो साइड है, हथेली जिसको बोलते हो आप, हथेली वाला साइड है, इसको दायां मानना है। क्या मानना है? दायां। ये जो नेल्स वाला पार्ट है ना, ये नाखून वाला जो साइड है, इसको बायां मानना है। और ये है तीर का निशान, जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में ऐसा, बाएं मुड़ोगे तो नाखून की तरफ और दाएं मुड़ोगे तो हथेली की तरफ। तो ध्यान से देखें, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? पूर्व में जाएगा। दाएं मुड़ना है यहाँ से, तो ये आप इसका राइट होगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, वह अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो बेटा वो इस साइड में मुड़ेगा, और ये लेफ्ट होगा। बाएं मुड़ेगा, उत्तर से बाएं मुड़कर वो कहाँ जाएगा? इसमें पश्चिम में आ जाएगा। और उत्तर से दाएं मुड़कर वो कहाँ चला जाएगा? पूर्व में। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, कहाँ देख रहा है बेटा? पश्चिम दिशा में। ये होती है पश्चिम दिशा। पश्चिम में देख रहा है, वह अपने दाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा। ऊपर कौन सी होती है? उत्तर दिशा। ठीक है, तो ये उसका होता है दायां, और ये होगा बायां। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? दक्षिण में। अब एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है? पूर्व में। ऊपर तो मैं मोड़ूंगा, ध्यान रखना। पूर्व में देख रहा है ऐसे, वह अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा, और वो कहाँ आ जाएगा बेटा? पूर्व, उत्तर में आ जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व में देख रहा है, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? साउथ में आ जाएगा। एक व्यक्ति साउथ दिशा में देख रहा है, दक्षिण में देख रहा है, बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? पूर्व में। ये होता है बायां, और इसका ये होता है दायां। दक्षिण में देख रहा है, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही आपका जो को डायरेक्शंस हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, एक बार देख लें, ताकि कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो दूर हो जाए। ये आपकी नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये कौन सी है? साउथ ईस्ट। ये आपकी साउथ है, ये आपकी साउथ वेस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना एक बार। इसका दायां किधर होगा? इधर होगा, राइट। इसका बायां किधर होगा? इधर होगा, लेफ्ट। ठीक है, इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। इसका भी बायां किधर होगा? इधर। और दायां किधर होगा? इधर। एक मिनट, इसका दायां होगा इधर, और बायां किधर होगा? इधर। इधर देखोगे, ऊपर दायां, नीचे बायां। ऊपर राइट, और नीचे क्या होगा? लेफ्ट होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है, जब भी दाएं या बाएं मुड़ने की कहे, या फिर मुड़ना हो, तो हमेशा 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री ही मुड़ते हैं। जब तक आपको डिग्री नहीं दी गई है, ठीक है, और केवल बायां दायां दिया है, तो आपको हमेशा कितना मुड़ना है? 90 डिग्री मुड़ना है। हमेशा कितना मुड़ना है बेटा? 90 डिग्री ही आपको मुड़ना है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो भी जरा ध्यान से सुनी ले, लगे हाथ। अगर आपसे कहे दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, आपसे कहे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो आपको घूमना है दाईं ओर, दाईं ओर घूमना है। अब बेटा दाएं को कहते हैं राइट। क्या कहते हैं? राइट। अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे? आर। इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर वो आपसे कुछ ऐसा कह दे, कैसा कह दे, वो भी सुनो।
अगर वो आपसे ऐसा कहे, वामाव्रत, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसका मतलब है आपको अपने बाईं ओर घूमना है। बाईं ओर घूमना है। कहाँ घूमना है? बाईं ओर। बाईं ओर घूमने को कहते हैं लेफ्ट। क्या कहते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा एल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। दक्षिणाव्रत कह दे, दाईं ओर कह दे, घड़ी की दिशा में कह दे तो दाएं घूमना है। कहाँ घूमना है? दाएं। और घूमना हमेशा कितना है? 90 डिग्री घूमना है। वामाव्रत कहे, घड़ी की विपरीत दिशा में कहे, बाईं ओर कहे, तो कहाँ घूमना है? लेफ्ट घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि ये सवाल में बहुत काम आएगा। सवाल में बहुत काम आएगा। और सुने, और क्या है सुनने की बात? और सुनने की बात यह है कि अगर आपको एक बार लेफ्ट घूमना है, एक बार लेफ्ट घूमना मतलब होता है 3 बार राइट घूमने के। 2 बार लेफ्ट घूमने का मतलब होता है 2 बार राइट घूमने के। एक बार लेफ्ट घूमो या 3 बार राइट घूमो बराबर होता है। 2 बार लेफ्ट घूमो या 2 बार राइट घूमो बराबर होता है। ठीक है। 3 बार लेफ्ट घूमो या फिर आप 1 बार राइट घूमो, ये भी बराबर होगा। लेकिन अगर आप 4 बार लेफ्ट घूम गए, तो इसका मतलब है कि आप 0 डिग्री घूमे हो, आप सेम सेम जगह पे हो। आप कहाँ खड़े हो? सेम खड़े हो, वहीं के वहीं हो। आप वहीं का वहीं खड़े हो। ठीक है। आप कहीं गए ही नहीं। आप कहीं गए ही नहीं। कैसे? देखें। नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ से मैं 1 बार लेफ्ट घूम गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वेस्ट में। अब नॉर्थ से मैं 3 बार लेफ्ट राइट घूमूंगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कहाँ आ गया मैं? वेस्ट में आ गया। कहाँ आ गया? वेस्ट में। नॉर्थ से मैं 2 बार लेफ्ट घूमूंगा, 1 बार लेफ्ट और दूसरी बार लेफ्ट घूम के मैं यहाँ आ जाऊंगा। 2 बार राइट तो 1 बार राइट और दूसरी बार राइट, बराबर हो गया। नॉर्थ से मैं 3 बार लेफ्ट घूमूंगा, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 1 बार राइट घूमूंगा तो वापस यहीं आ जाऊंगा। तो चीजें बराबर। अब मैं 4 बार, कितनी बार बेटा? 4 बार अगर मैं लेफ्ट घूम जाता हूँ, 4 बार मैं कहाँ घूम जाता हूँ? लेफ्ट घूम जाता हूँ। ठीक है। देखो, 4 लेफ्ट सेम के, 1 बार लेफ्ट घूमा, यहीं आ गया। 2 बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार में वापस कहाँ जाऊंगा? मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ऐसे ही अगर आप 4 बार राइट घूम जाते हो, तो भी आप कहाँ पे खड़े हो? सेम ही खड़े हो। ठीक है। 3 बार राइट 1 बार लेफ्ट के बराबर होता है। 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट के, 1 बार राइट 3 बार लेफ्ट के, एक दूसरे के बराबर होते हैं भैया। ध्यान रखना। क्या रखना है? ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जब सवाल करने में आपको बिठाऊंगा, तो आप लोगों को ये चीज बहुत काम आएगी। जब भी आपको दक्षिण में घूमना है, दाएं घूम सॉरी जब भी दक्षिणावर्त घूमना है, दाएं घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, तो पूरा 90 डिग्री घूमना है, जब तक आपको डिग्री दी ना जाए। ठीक। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए सम्मुख, क्या कहा जाए? सम्मुख। आपसे कहा जाए उन्मुख, सम्मुख, उन्मुख, या फिर अभिमुख, या फिर क्या कह दे? अभिमुख। सम्मुख कह दे, उन्मुख कह दे, अभिमुख कह दे, इस सब का मतलब यही है, ठीक है, कि उत्तर में सम्मुख है, उत्तर में उन्मुख है, उत्तर में अभिमुख है। इसका मतलब यह है कि वह उस दिशा में मुख करके खड़ा है। मुख करके खड़ा है या खड़ी है, एक ही बात होता है। खड़ा है। ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है।
पहला तरीके का सवाल यहीं से बनता है, कैसे बनता है वो अपन देखते हैं। देखो, वो कह रहा है अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर में। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, तो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मान लो कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब इसके पास चार दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर में जा रहा है मतलब वो ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और ऊपर कितना जाता है वो देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद, तो उत्तर में कितना चला है ये? 100 मीटर चला है, 100 मीटर। उत्तर में कितना चला है? 100 मीटर चला है, और वो अब यहाँ पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पे। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब बेटा उसका मुख कहाँ पे है? इस साइड में ऊपर है। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो बेटा वो इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चला है ये? दाएं मुड़कर 50 मीटर चला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ जा रहा था वो इस साइड में, अब यहाँ आके रुक गया है। 50 मीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा, और 100 मीटर चलेगा। इन दोनों के बराबर होना चाहिए। अब ये व्यक्ति यहाँ पे आ गया है 100 मीटर चल करके, ठीक है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बेटा इधर आ रहा था, मुंह किधर है? इधर। बायां मतलब नाखून वाली पार्ट इधर तरफ में, तो इधर मुड़कर वो 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बेटा अब किस दिशा में चल रहा है? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है मुझे बता दो। इधर सर पूर्व दिशा होती है। कौन सी होती है? पूर्व होती है, ईस्ट होती है। कौन सी होती है? पूर्व। ईस्ट में वो चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इसको मैं बिना, जब मेरे से सिर्फ इतना पूछा है कि सर किस दिशा में जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। कैसे कर सकता था? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है मतलब नॉर्थ में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर में जा रहा है। अब ध्यान से सुनना मैं कैसे क्या करना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। उत्तर में जा रहा था, कहाँ मुड़ गया? दाईं ओर। कितना चला? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा से कितना मुड़ा है? दाईं ओर मुड़ा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखो, एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो ध्यान रखना बेटाओ, दायां और बायां आपस में कट जाते हैं। एक बार दाएं से एक बार बायां, कट गया। उत्तर में जा रहा था, अब दाईं ओर मुड़कर चलेगा। उत्तर में जा रहा था, अब दाईं ओर मुड़कर चलेगा। उत्तर में जाने के बाद दाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है। कौन सी होती है? पूर्व होती है। वो रहा आंसर। ध्यान रखना, इधर देखना एक बार। मान लो एक आदमी है, अमैन, ठीक है। वो उत्तर दिशा में जा रहा है, एक बार बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर अपने दो बार बाएं मुड़ता है, फिर एक बार अपने दाएं मुड़ता है, और पूछेगा कि वो अब किस दिशा में जा रहा है। तो ध्यान रखना, दायां बायां आपस में कट जाता है। एक बार बाएं से एक बार दायां कट गया, एक बार बाएं से एक बार दायां कट गया। उत्तर में जा रहा था, अब वो बाएं मुड़ जाएगा। कहाँ मुड़ जाएगा? बाएं मुड़ जाएगा, तो वो पश्चिम में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। दायां बायां आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कब? जब केवल आपसे दिशा पूछी गई होगी, वो अब किस दिशा में जा रहा है, देखें, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है। इधर लिख लो, दक्षिण में जा रहा है, ऐसे तीर बना लो दक्षिण की तरफ। 200 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। कितना मुड़ता, कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है, और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से कहाँ मुड़ा? बाएं, और कितना चला? 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखो, एक बार दाएं से एक बार बायां खत्म, एक बार दाएं से एक बार बायां खत्म, दक्षिण में जा रहा था, इसका मतलब फिर से वो दक्षिण में जा रहा है। फिर से वो कहाँ जा रहा है? दक्षिण में ही जा रहा है, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो इधर देख ले एक बार, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण में जा रहा था, कितना चला है? 100 मीटर। दक्षिण में कितना चला है वो? 100 मीटर। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, 200 मीटर चला है, 200 लिख लो। तो 200 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। दाईं ओर मतलब बेटा इधर मुड़ेगा, और कितना चलेगा? 80 मीटर। नीचे आ रहा था, दाएं इधर होता है ना, 80 मीटर चलता है, ठीक है। 200 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा, और कितना चलेगा? 100 मीटर। तो बेटा यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 चलता है। बेटा बाएं मुड़ेगा मतलब इधर मुड़ेगा, और कितना चलेगा? 50। बायां किधर होगा? यहाँ से बायां इधर होगा, नाखून वाली पार्ट। बाएं मुड़ता है और 50 मीटर
चलता है। अंत में फिर अपने बाएँ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में अपने बाएँ मुड़ेगा मतलब इधर मुड़ेगा। इस दिशा में जा रहा है, बायाँ कहाँ होता है? नीचे, और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। अब ये कौन-सी दिशा है? साउथ ही तो है। कौन-सी दिशा है? साउथ ही है। 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब किस में चल रहा है? दक्षिण में चल रहा है, ये लो। किस में चल रहा है? दक्षिण में। इतना आसान होता है, ठीक है? ऐसे भी कर लो, मर्ज़ी आए ऐसे कर लो, जौन-सा आपको अच्छा लगे। फिर से देखो एक सवाल, वो क्या कह रहा है आपसे? एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा में जा रहा है। इस सवाल को ध्यान से देखना, उत्तर-पूर्व में जा रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, कैसे चलेगा उत्तर-पूर्व में। मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उत्तर-पूर्व, इधर उत्तर होती है, इधर पूर्व, तो उत्तर-पूर्व में इधर जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व में जा रहा है, 80 मीटर चलता है। कितना चलता है बेटा? 80 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा, ध्यान रखना। दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। और कितना चलता है बेटा? 50 मीटर चलता है दाईं ओर मुड़ने के बाद। दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 50। कोने से यहाँ तक इधर जा रहा था, दाईं ओर मुड़ा 50, वो इधर आ गया। दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ मुड़ता है और 70 चलता है। बाएँ मुड़ेगा मतलब यहाँ से बाएँ इधर मुड़ेगा। यहाँ से बाएँ मुड़कर कितना चलता है? 70 मीटर चलता है। ये लो, बाएँ मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएँ किधर मुड़ेगा? नीचे मुड़ेगा और कितना चलेगा? 70 मीटर चलेगा। दाएँ मुड़ता है और बाएँ मुड़ता है, 70 चलता है। दाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। कितना चलता है? 40। ये लो। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब किस दिशा में चल रहा है? ठीक है? तो बेटा दोबारा वो तो किसमें जा रहा है? जिसमें से चलना शुरू किया था, उत्तर-पूर्व में ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है? उत्तर-पूर्व में। देखो, एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा में जा रहा है। उत्तर-पूर्व होती है इधर। उत्तर-पूर्व कौन सी होती है? इधर। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? उत्तर-पूर्व दिशा में चल रहा है। 80 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ मुड़ता है। फिर वह कहाँ मुड़ता है? बाएँ मुड़ता है, 70 मीटर चलता है। इसके बाद दाएँ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इसके बाद बाएँ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है? देखो, 80 मीटर चलने के बाद पहले दाईं ओर मुड़ा है, 50 मीटर चला है, फिर बाएँ मुड़ा है, 70 चला है, इसके बाद फिर से दाएँ मुड़ा है, 40 मीटर चला है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा है, 20 मीटर चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तब एक बार और बाईं ओर मुड़ा है। ठीक है? यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ेगा भाई वो। ठीक है? यहाँ से एक बार और बाईं ओर मुड़ेगा। अंत में वह बाईं ओर इधर मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ने के बाद में इधर जा रहा था, बाईं ओर मुड़ेगा इधर दिशा में। ठीक है? तो ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। देखो अब, 1, 2 एक बार दाएँ, एक बार बाएँ, एक बार दाएँ, एक बार बाएँ और फिर से बाएँ। तो फिर से क्या लिखो? बाएँ लिखो। ठीक है? एक बार दाएँ से एक बार बायाँ खत्म, एक बार दाएँ से एक बार बायाँ खत्म, बायाँ बच गया। इधर देखना, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था ये। कहाँ जा रहा था? नॉर्थ ईस्ट में। बाईं ओर मुड़ेगा बेटा, इधर आ जाएगा, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा बाईं ओर और इस दिशा में चला जाएगा। ये होती है नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ होती है, यहाँ पे वेस्ट होती है, यहाँ पे ईस्ट होती है, यहाँ पे साउथ होती है। तो बेटा 90 डिग्री मुड़कर कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। तो आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। जहाँ दे रखा है वो सही जवाब है, उत्तर पश्चिम। ये लो, ठीक है? जैसे जैसे वो मुड़ता गया, अपन वैसे वैसे करते गए और अपना आंसर आ गया। अपना क्या आ गया? आंसर। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। बेटा मान लो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, उत्तर पश्चिम किधर होता है? इधर। उत्तर पश्चिम में जा रहा है, इस साइड में। ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उत्तर पश्चिम में यहाँ जा रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद कितना चलता है? 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा? 40 मीटर चलेगा। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 चलता है। बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा? 30 चलेगा। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। ठीक है? पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर मतलब इधर चलेगा और 30 मीटर मुड़ेगा। ठीक है? बायाँ और फिर बायाँ 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा
और कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। अब इधर से ये कौन सी दिशा होती है, इधर जा रहा था, अब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, इसके 90 डिग्री अपोजिट होगा। तो बेटा ये कौन सी दिशा होती है, बेटा उत्तर पूर्व होती है। कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। तो आंसर होगा उत्तर पूर्व। देखो, एक व्यक्ति जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में, मान लो यहाँ पे खड़ा था, तो नॉर्थ वेस्ट ये होती है, इधर जा रहा था नॉर्थ वेस्ट में। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले कहाँ मुड़ा है, दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 40 चलता है। ठीक है, व्यक्ति का मुंह अब किस दिशा में है, तो देखो दायां बायां काट दो, दायां बायां काट दो, एक बार दाएं से एक बार बायां खत्म, एक बार बाएं से एक बार दाएं खत्म, ये राइट आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, दाएं ओर मुड़ जाएगा, तो दायां कौन सा होगा बेटा, ये होगा, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा दायां, और ये होती है नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। ये रहा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व जहां दे रखा है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। देखो मेरे भाई, मेरा आप लोगों से कहना यही है, ये सवाल आपको भी आसान लग रहे हैं, कारण यही है आसान लगने के पीछे, क्योंकि आपको पेपर में ये भी कठिन लगता है। तो सबसे पहले दोनों तरीके आपके पास है, चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप डायग्राम बना लो, और चाहे से आप ऐसे कर लो। लेकिन करोगे कब, जब आपसे केवल दिशा पूछी गई हो कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अगर दूरी पूछ ली गई हो तो आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, लेकिन दिशा दिशा पूछी है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, मान लो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, उत्तर में जा रहा है, नॉर्थ में। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ा है, दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। 150 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं और दाएं मुड़ता है और 90 चलता है। दूसरी बार फिर से दाएं मुड़ा है, 90 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में एक बार बाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में, देखो दाएं बाएं को काट दो, ये बाएं दाएं से बायां कट गया, दो बार दाएं। नॉर्थ में जा रहा था, एक बार दाएं आएगा ईस्ट में, एक बार दाएं आएगा वेस्ट में। तो बेटा दाएं कहाँ जाएगा, वेस्ट में, सॉरी साउथ में आंसर आ जाएगा, दक्षिण दिशा में। कहाँ पे, दक्षिण दिशा में। ठीक है, जिसको कोई डाउट है वो एक बार इधर देख ले। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 150 मीटर, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, कितना आया है, 150 मीटर। कितना आया, 150 मीटर आया। दाईं ओर मुड़ता है, 80 चलता है। दाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 80 मीटर चलेगा। फिर दाएं मुड़ता है, 90 चलता है। फिर से दाएं मुड़ गया, ठीक है, और 90 मीटर चला है। कितना चला है, 90 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, तो पुनः दाईं ओर इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 60 मीटर चलेगा। पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 40 चलता है, तो अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा, 40 चलेगा। 150, 80, 90, 60, 40, 150, 80, 90, 60, 40। ठीक है, अब किस दिशा में जा रहा है, ये साउथ में। किस में जा रहा है, साउथ में। उत्तर में गया, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा है। एक बार बाएं मुड़ते ही कहाँ आ जाएगा, ये साउथ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। नाखून वाला पार्ट जो है लेफ्ट होगा, हथेली वाला पार्ट जो है राइट होगा। दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो दायां है वो इसका भी दायां है, आपका जो बायां है वो इसका भी बायां है। ठीक है, दाएं बाएं में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दिशा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, मान लो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, उत्तर पूर्व यहाँ से कौन सी होगी, इस साइड में होगी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 70 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 50 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 50 चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 30। देखो, व्यक्ति पूर्व में उत्तर पूर्व में जा रहा था, 70 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ा है, बाएं मुड़ा है, अपन ने बाएं लिख दिया। 30 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, दायां लिख दिया, 50 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, तो बेटा दाएं बाएं को काट दो। ठीक है, एक बार दाएं से एक बार बायां कट जाएगा, एक बार बाएं से एक बार दायां कट गया। दो बार लेफ्ट मोड़ना है, एक बार लेफ्ट मोड़ोगे तो आप कहाँ पे आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा। ये कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट। एक बार और बाएं मोड़ोगे तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा।
और अपोजिट डायरेक्शन कौन सी, इधर वेस्ट होती है इधर साउथ होती है, तो साउथ वेस्ट आंसर होगा। ठीक है। दक्षिण पश्चिम, ये रहा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। ठीक है। जिसको थोड़ा भी डाउट है वो इधर देखे। मान लो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से वो कितना चला है, 70 मीटर चला है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 70 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बाईं ओर मतलब बेटा वो इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा। बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है 50 चलता है, पुनः बाईं ओर इधर मुड़ जाएगा और कितना चलेगा वो, 50 मीटर चलेगा। ठीक है। पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मतलब बेटा इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 50 मीटर चलेगा। दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 30 चलता है, अंत में बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 30 चलेगा। अब देखो ये जो दिशा है वो कौन सी होती है, यहाँ पे दिशा सूचक चिन्ह बना दो। ठीक है। ऊपर नॉर्थ होती है, इधर साउथ होती है, इधर वेस्ट होती है, इधर ईस्ट होती है। तो ये जो दिशा है वो कौन सी है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। ये रहा साउथ वेस्ट। तरीके बदलने से कभी भी आपका आंसर नहीं बदलेगा, बस मेरा आपसे इतना ही कहना है। जो भी आपका तरीका है, चाहे आप इस वाले से करो चाहे इस वाले से करो, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम लगता है, इसमें कोई समय नहीं लगता है, सीधा सीधा आंसर आपका आपके हाथों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें। अ पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड वॉक। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, बेटा मान लो एक व्यक्ति, अब मैं आपको दोनों तरीके फिर से बता रहा हूँ। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, 100 मीटर चला है पूर्व में, 100 मीटर कहाँ चला है, पूर्व में चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं कहाँ मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा। दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 70। इधर गया दाएं मतलब इधर, दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है 70। अब यहाँ जा रहा था, दाएं किधर होगा, हथेली वाला पार्ट इधर चलता है और कितना मुड़ता है, 70 मीटर मुड़ता है। ये लीजिए जनाब, 70 मीटर मुड़ गया है, 70 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब इधर जा रहा था, दाएं कहाँ मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा और कितना चलता है ये, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 50 मीटर। देखो 4 बार दाएं मुड़ गया है, 1 2 3 4, तो वो उसी दिशा में जा रहा है जिसमें वो जा रहा था। चलता है वह किस दिशा में चल रहा है, तो बेटा वो दोबारा से पूर्व दिशा में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, पूर्व दिशा में, पूर्व में ही चल रहा है वो। ठीक है। या फिर देखो एक व्यक्ति मान लो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से वो पूर्व में गया है, कहाँ पे गया है, पूर्व में गया है। ठीक है। ये आपकी दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। ठीक है। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। 100 मीटर पूर्व चलने दाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है, 2 बार 70 70 चला है। ठीक है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़कर कहाँ चलता है, 50 चलता है। किस दिशा में, देखो पूरब से चलना शुरू किया था तो एक बार दायां, दूसरी बार दायां, तीसरी बार दाएं में यहाँ, चौथी बार दाएं में वापस यहीं आ जाएगा। या फिर मैंने कहा था आप लोगों से, ध्यान से सुनना, कि वो अगर, क्या कहा था मैंने वो सुनना एक बार, 4 बार राइट मुड़ गया, इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो 4 बार राइट मुड़ा है वो सीधा सीधा, इसका मतलब वो उसी दिशा में है जिस दिशा से उसने चलना शुरू किया था। इसलिए कहा था कि बेसिक की क्लास जरूर देखें। तो उसका आंसर होगा ईस्ट, पूर्व। ठीक है। अब बताओ, इतनी आसान है जिंदगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अब मान लो यहाँ पे है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में गया है वो, और कितना गया है, 100 मीटर। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 70 मीटर चलता है। इधर गया था, बाएं किधर होगा, नाखून वाला पार्ट ऊपर मुड़ जाएगा, कितना चलेगा, 70 मीटर चलता है। ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 70 मीटर चल जाता है, फिर से बाएं इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 70 मीटर। कितना चलता है फिर से ये, 70 मीटर चलता है। पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है, 70, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। देखो सवाल को ढंग से पढ़ो। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 70 मीटर चला है, 100 मीटर चला, बाएं मुड़कर कितना चल गया, 70 मीटर चलता है। और फिर बाएं
मुड़ जाता है, तो इतना ही था बेटा केवल। फिर कहाँ मुड़ जाता है? बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। तो वो एक बार केवल बाएं मुड़ा था। ठीक है, इधर देखना। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। इसका मतलब वो इधर मुड़ चुका है, इधर वो मुड़ चुका है, चला नहीं है। बाएं मुड़ जाता है, फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। बाएं मुड़ गया, फिर से 70 मीटर चला है, फिर से कहाँ चला है? 70 मीटर चला है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। 70 मीटर चला है और बाईं ओर मतलब नीचे इधर मुड़ जाता है, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अंत में 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। 50 मीटर चला है, ठीक है, और फिर से कहाँ मुड़ जाता है? बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। तो बेटा किस दिशा में जा रहा है? तो बेटा ये तो विपरीत दिशा में जा रहा है। देखते हैं एक बार फिर से। मान लो एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में, मान लो यहाँ से इधर जा रहा था। किधर जा रहा था? इधर जा रहा था। 100 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 60 मीटर चलता है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में? व्यक्ति का मुंह किस दिशा में? 1 मिनट रुकना भाई। बाईं ओर अपने दाएं मोड़ दिया ना, इधर तो बाईं ओर, तो इधर मुड़ेगा ये। यहाँ 70 आया है और फिर बाएं मुड़ा है, इधर मुड़ा है, ठीक है, और कितना चला है? 50। 50 और फिर बाएं मुड़कर कितना चलेगा? 60 चलेगा। तो ये इसी दिशा में चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में ही चला जाएगा। देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, 70 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, कितनी बार बाएं मुड़ा है वो देख लो बस। ठीक है, एक बार बाएं मुड़कर 70 मीटर चला है, दूसरी बार बाएं मुड़ा है, फिर से 70 मीटर पूरा बाएं और मुड़ा है, 3 बार बाएं मुड़ गया, मुड़ जाता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो 1 2 3 4, 4 बार बाएं मुड़ा है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो मैंने कहा था जब 4 बार बाएं या 4 बार दाएं मुड़े तो सेम डायरेक्शन में होता है। कौन सी में होता है? सेम में। तो फिर से ये कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में ही आ जाएगा। ये देखो नॉर्थ ईस्ट में ही आ गया। ये कहाँ आ गया? फिर से ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो फिर से आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। अगर आप ऐसे करोगे तो गलती होगी नहीं भैया, बाकी तो आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। नेक्स्ट देखें। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, मान लो व्यक्ति यहाँ पे था, 80 मीटर चला है उत्तर में। 80 मीटर कहाँ पे चला है? उत्तर में। चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अपने दाईं ओर मुड़ा इधर और कितना चला है? 50 मीटर चला। अपने 50 मीटर चलता है, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा, नीचे आ जाएगा, कितना चलेगा? 30 मीटर चलेगा। यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ेगा, कितना चलेगा? 40 मीटर चलेगा। इसके उपरांत दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब ऊपर मुड़ जाएगा, और कितना चलेगा? 40 मीटर चलेगा। अंत में वह बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मतलब इधर घूमेगा और कितना चलेगा? 30 मीटर। इधर जा रहा है पश्चिम। कहाँ जा रहा है? पश्चिम में जा रहा है। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में? देखो, मान लो व्यक्ति का मुंह सबसे पहले कहाँ था? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में था? उत्तर दिशा में। ठीक है, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ा है पहले वो? दाईं ओर मुड़ता है। 50 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। पुनः कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़ता है। इसके उपरांत फिर से कहाँ मुड़ा? दाईं ओर। एक बार दायां, दूसरी बार दायां, तीसरी बार दायां। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 50 चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर। उसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दाईं ओर घूमकर, एक बार फिर से कहाँ घूमा है? दाईं ओर घूमा है। तो फिर से दाईं ओर घूमकर 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, तो अंत में वह बाईं ओर घूमता है, तो इधर घूमा है बाईं ओर और 30 मीटर चलता है। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में? एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट, कम 3 बार राइट। ठीक है, साउथ में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? साउथ में। 3 बार राइट है, एक बार लेफ्ट बराबर होता है, मैंने बताया था। तो 3 बार राइट घुमा, एक बार कहाँ आ गया? ईस्ट में, दूसरी बार में साउथ में, और तीसरी बार कहाँ जाएगा? ये वेस्ट में आ जाएगा। तो इधर वेस्ट में ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ से ये इस दिशा में घूम जाएगा, वेस्ट दिशा में। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि 3 बार लेफ्ट घूम रहा है तो एक बार राइट के बराबर, और 3 बार राइट घूम रहा है तो एक लेफ्ट के बराबर।
तो 3 बार राइट घुमाओ, इसका अच्छा 1 बार लेफ्ट घुमा दो, आंसर आ जाएगा वेस्ट में। तो पश्चिम दिशा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। पश्चिम दिशा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है आपको, डी के अंदर दे रखा है। ठीक है, और देखें, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति मान लो यहाँ पे खड़ा है, उत्तर के मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। 50 मीटर चलने के बाद वह 300 मीटर, 50 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ता है। 300 बार कहाँ मुड़ा है, दाईं ओर। अब पॉसिबल नहीं है 300 बार दाईं ओर मोड़ना, तो ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वो 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, और हर बार वह 50 मीटर चलता है ना। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह 200 बार कहाँ मुड़ता है बेटा, बाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में, अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में। सबसे पहले 300 में से 200 कम कर दो, कितना बच जाएगा, 100। तो 100 बार उसको दाईं ओर घुमाना है, ज्यादा में से कम घटाते हैं, 100 बार दाईं ओर घुमाना है। 100 में बेटा किसका भाग, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 100 को 4 से अपन पूरी पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। देखो 100 में 4 का भाग दूं, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब 100 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में है, उत्तर में ही है। कहाँ पे है, उत्तर में। क्योंकि वो 100 बार जब घूमेगा ना, तो वापस वहीं आ जाएगा जहां से उसने घूमना शुरू किया था। 100 बार जब वो घूमेगा ना, तो वो उसी दिशा में आ जाएगा जिसमें वो घूम रहा था। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक शेष बचता, तो फिर अपन कुछ सोचते। 2 बचता तो भी सोचते, और 3 बचता तो भी सोचते, लेकिन वो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 100 बार दाईं ओर घूमेगा। इसका मतलब वो घूम के वापस वहीं आ जाएगा। इसका मतलब वो घूम के वापस कहाँ आ जाएगा, वहीं आ जाएगा, उत्तर दिशा में। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व में जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, उत्तर पूर्व में। यहाँ से उत्तर पूर्व इधर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। बेटा 200 बार बाईं ओर मुड़ा मतलब 200 बार लेफ्ट मुड़ा है, 200 बार बाईं ओर मुड़ जाता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह 225 बार कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का किस दिशा में चल रहा है, इधर देखो। 225 और 200 में से ज्यादा कौन है, 225। तो यहाँ बच जाएगा 25 राइट। 25 क्या बच जाएगा, राइट। अब देखो, 24 बार राइट मुड़ेगा ना, 6 चौक 24, 24 बार राइट मुड़ेगा जब तक, तो वो यहीं आएगा, और जैसे ही 25वीं बार राइट मुड़ेगा वो नीचे आ जाएगा। समझ में आई मैंने क्या कहा, कि जैसे ही 24 बार राइट मुड़ेगा, देखो इसमें 4 का भाग दे दो, क्या शेष बचेगा, एक शेष। एक शेष का मतलब एक राइट, एक बार और राइट। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आने के बाद देखो 24 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 24 बार मुड़ेगा जब तक, तो वो ठेठ वहीं आ जाएगा जहां से उसने घूमना शुरू किया था, क्योंकि लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो जाते हैं। 4 बार दाएं घूमा, इसका मतलब वो कहीं नहीं गया। 4 बार दाएं घूमा तो कहीं नहीं गया। 8 बार दाएं घूमा, इसका मतलब उसी दिशा में। 16 बार भी उसी दिशा में, ठीक है, 20 बार भी उसी दिशा में, और 24 बार भी उसी दिशा में। लेकिन जैसे ही 25वीं बार आई, जैसे ही 25वीं बार आई, तो एक बार और राइट घूमेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, एक बार राइट घुमा, तो इधर कौन सी दिशा होती है, इधर नॉर्थ सॉरी ईस्ट होती है, इधर साउथ होती है। तो साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो बेटा अब की बार आंसर, यहाँ से एक बार राइट घूमेगा तो इधर आ जाएगा वो। यहाँ से एक बार राइट घूमेगा तो वो इस दिशा में आ जाएगा, ये होती है साउथ ईस्ट। यहाँ से एक राइट, यहाँ से एक क्या, राइट, यहाँ से एक राइट, साउथ ईस्ट। समझ गई मेरी बात, मैंने क्या कहा। अब 200 बार 150 बार लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखो, मान लो व्यक्ति यहाँ खड़ा था, ये 100 मीटर इधर चला दिया मैंने, 100 मीटर दूरी चला है, ठीक है। अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अपने दाईं ओर मतलब यहाँ से इधर आया था, अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चला है, 50 मीटर, यहाँ तक आ गया। अपने दाईं ओर मुड़कर कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मतलब बेटा इधर मुड़ेगा, और कितना चलेगा, 100 मीटर। कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर दूरी चलता है। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मतलब इधर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में अपनी चलना शुरू किया था। अब बेटा ये उत्तर दिशा में चल रहा है, इसका मतलब ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ। ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ। जब बेटा ये दिशा जो है वो नॉर्थ है, ये दिशा नॉर्थ है, तो ऊपर क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। दिशाएं चेंज हो जाएंगी। इधर ईस्ट होता है तो ईस्ट इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा सिंबल। नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। ठीक है, ये डायरेक्शन बन जाएंगी।
ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन। नॉर्थ में आ रहा है वो, तो ध्यान से देखना, अपने पास ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे नॉर्थ आ गई, तो साउथ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पूरा ही घूम जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट आ जाएगा, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट आ जाएगा, पूरा मामला घूम गया। तो वो कह रहा है यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो बेटा यहाँ से वो इस दिशा में चलना शुरू किया था, इस दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये दिशा कौन सी है, फिर वेस्ट। कौन सी है, वेस्ट, पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। ध्यान रखना, पूरा उत्तर मत देना, क्योंकि नीचे उत्तर आया है। उत्तर कहाँ आया है, नीचे। उत्तर मतलब नॉर्थ नीचे आया तो ऊपर साउथ जाएगा, इधर वेस्ट आ जाएगा, तो उसने वेस्ट में यहाँ से इस दिशा में आया है। अब देखो यहाँ भी फर्क है, अगर वो कहे किस दिशा से, तो पूर्व दिशा से इधर आया है। किस दिशा में, तो बेटा वो पश्चिम दिशा में आया है। किस में आया है, पश्चिम दिशा में आया है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन, कौन सी दिशा में, तो बेटा यहाँ से ये दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है बेटा, पूर्व पश्चिम दिशा है, इधर से, इसके हिसाब से। नेक्स्ट देखें, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलता है। मैं तो इधर ही चलाऊंगा, मान लो यहाँ से इस दिशा में कितना आया है, ये 120 मीटर आया है, 120 मीटर। 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। बेटा दाईं ओर इधर मुड़ेगा नीचे, और कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर मुड़ा, और कितना चला है, 50 मीटर चला है। कितना चला है, 50 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा नीचे, और कितना चलेगा, ये 60 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, और कितना चलेगा, 70 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। ठीक है, इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। बाईं ओर मतलब बेटा ऊपर। ठीक है, इसके उपरांत बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 60 चलता है। पुनः बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, और 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत 60 मीटर चलता है, अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है। अब यदि वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, अब वो कहाँ बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। अब यदि वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो आपको बताना है कि ये दिशा कौन सी थी, ये दिशा कौन सी थी। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, उत्तर पूर्व होगी यहाँ पे। जब यहाँ पे उत्तर पूर्व है, तो बेटा इस दिशा वैसे उत्तर होती है यहाँ पे, तो 45 डिग्री घुमा दिया इसने। 45 डिग्री कहाँ घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री कहाँ घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, तो बेटा यहाँ पे इस साइड में कौन सी दिशा होती है, इधर, ये वाली जो दिशा है, कौन सी दिशा है, यहाँ पे उत्तर होती है। तो उत्तर इस दिशा में चलना शुरू किया था, इसमें नहीं आकर कौन सी से आएगा, वो इस दिशा से आएगा। किससे आएगा, इस दिशा से। ये होती है कौन सी आपकी, उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आंसर आएगा इसका। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अब रियल में देखो, इसको थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे घुमा दो, थोड़ा सा कैसे घुमा दो, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में ले जाओ, तो ये इधर से ही तो आएगा। इधर से कौन सी दिशा होती है, इधर होती है पश्चिम, इधर होती है कौन सी, उत्तर। तो उत्तर पश्चिम से ही तो आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, उत्तर पश्चिम से आ रहा है। उत्तर पश्चिम कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये वाली जो दिशा होगी, ये होगी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। देखें एक बार ध्यान से, एक व्यक्ति ने 120 मीटर गया, मान लो यहाँ से 120 मीटर ये इस दिशा में गया, मुझे नहीं पता कौन सी दिशा है। अब देखो 120 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर। एक दाएं, 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, और 30 मीटर 60 मीटर चलता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, एक बार कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 60 चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर कहाँ चलता है, 60 चलता है। इसके उपरांत बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है। इसके उपरांत बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है। इनमें पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर कहाँ चलता है, 60 चलता है। अब यदि वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो लास्ट की जो दिशा होगी, ठीक है, इधर देखना, लास्ट की जो दिशा होगी, ठीक है, लास्ट में वो कहाँ बढ़ा है, उत्तर पूर्व। अब मुझे नहीं पता वो शुरू से कहाँ से चलना शुरू किया था। लास्ट में ये व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा है। लास्ट में कहाँ जा रहा है, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, लेफ्ट राइट को काट दो, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ जाएगा। कहाँ मुड़ जाएगा, लेफ्ट। अब देखो ये इधर लेफ्ट मुड़ेगा, इधर कहाँ मुड़ना है, इसको लेफ्ट मुड़ना है। बेटा इस दिशा से ही तो आया था ये, लास्ट में कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है।
ठीक है। अब ये लेफ्ट मुड़ करके यहाँ आया है, लेफ्ट मुड़ करके कहाँ आया है, ये यहाँ आया है, तो ये नीचे से आया था। ठीक है। अंत में वो कहाँ मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, अंत में बाईं ओर मुड़ता। भाई नॉर्थ ईस्ट तो इधर ही होगा, तो बाएं मोड़ना है इसको एक बार, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यही आंसर है। यही क्या है इसका आंसर है। समझ में आई बात आपको। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप इसको, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखो, शुरुआत से भी कर सकते हैं अपन इसको। देखो कैसे, मान लो यहाँ नॉर्थ वेस्ट, एक मिनट, यहाँ से व्यक्ति ने चलना शुरू किया है, नॉर्थ वेस्ट से 120 मीटर आया है। कितना आया है, 120 मीटर आया है। नॉर्थ वेस्ट से 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाईं ओर इधर मुड़ेगा वो, और कितना चलेगा, 60 मीटर चलता है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर बनाने दो इसको। इस दिशा से आया, मान लो वो यहाँ से वो व्यक्ति आया है 120 मीटर। कितना आया है, 120 मीटर। ठीक है। 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 50 चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 50 चलता है, बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 60 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, इसके उपरांत बाईं ओर मतलब नीचे मुड़ेगा और कितना चलेगा, 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर मुड़ेगा, कितना चलेगा, 60 मीटर, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। अपने बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो ये उत्तर पूर्व ही होती है इधर। इधर कौन सी होती है, उत्तर पूर्व, देखो यही तो होती है उत्तर पूर्व। ठीक है। अब वो आया कौन सी दिशा से, इस दिशा से आया है, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में तो आंसर दिया है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, लेफ्ट मोड़ दो, कहाँ मोड़ दो, लेफ्ट मोड़ दो। लेफ्ट मोड़ दोगे तो नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट में कौन सी होती है, ये रही नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट में क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये रहा आंसर। बेटा तरीके बदलने से कभी आंसर नहीं बदलेगा। मैंने शुरू से शुरुआत कर दी कि नॉर्थ वेस्ट मेरा आंसर आया, मैंने चेक किया क्या मेरा आंसर सही है या नहीं है। दूसरा तरीका ये रहा, तीसरा तरीका ये रहा, ये अपन ने आंसर चेक किया क्या मेरा आंसर जो है वो सही है या नहीं है। मैंने जो तरीका लगाया है वो जो है मेरा तरीका, वो जो तरीका वो है जो सही है या नहीं है। ठीक है, इतना ही बस मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ आज आज की इस क्लास में तो। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, बाकी की बात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।